अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोज जलीलुल क़दर मशाइख़ीन इज़ाम, सादात इकराम, उलमाए इकराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहल सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, और आज के जलसे के सरपरस्ते आला पीर तरीक़त हज़रत सैयद मुनीर बापू साहब क़िबला, और आज के इस मुबारक जलसे के रूह रवां अमीर क़ाफ़िला सालार कौम हज़रत पीर सैयद हाशमी बापू साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया व दिगर सादात इकराम, बापू हज़रात, मशाइख़ीन इज़्ज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया के दरमियान में हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 41वें उर्स में सुभान अल्लाह खिताब की सआदत नसीब हो रही है। मैं दिल की गहराइयों से नौजवान बिजनेसमैन आदिल कादरी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की इस मुबारक जलसे के लिए मुझ नाचीज़ को अपने पीर
सैयद हाशमी बापू साहब के फरमान पर दावत दी और बापू साहब की मोहब्बत है कि मैं गुजरात में हाजिर हुआ और आज के इस जलसे से आप आशिक़ान रसूल से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब अहले सुन्नत वल जमात का तज़किरा हमारी आवाम के दरमियान में बहुत कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आदमी जिस जगह से होता है उस जगह से उसको मोहब्बत होती है और वो जिससे होता है उससे भी उसको मोहब्बत होती है और वो जिसके ज़रिए होता है उस ज़रिए से भी मोहब्बत होती है और वो जिसके साथ होता है उस साथ से भी मोहब्बत होती है। तो हमारा तो अव्वल भी अहले सुन्नत है, हमारा तो आखिर भी अहले सुन्नत है। तो हमें अहले सुन्नत वल जमात से कामिल व अकमल मोहब्बत होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें किसी मौलवी साहब की, मुल्ला जी की जमात में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें रसूल अल्लाह की जमात में पैदा किया। अब दुनिया में जितनी भी जमातें हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, ये सब मुल्लाओं के बनाए हुए हैं। जितनी भी जमातें रसूल की बनाई हुई नहीं है। जितने भी फ़िरक़े अब हैं 73 हैं और ये 73 अब हैं। आज से 100 साल पहले के 73 अलग थे, फिर उससे 200 साल पहले के 73 अलग थे, उससे 200 साल पहले के 73 अलग थे। हर 100 साल में ये 73 चेंज होते रहते हैं। हर 200 साल में इनका जनाजा निकलते रहता है, इनको दफन किया जाता है, फिर दूसरे उठते रहते हैं। और ये पूरों के जनाजे की नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता फरमाई है। हमारा काम है एक एक का जनाजा पढ़ते रहते हैं, दफन करते रहते हैं, फिर दूसरा बाजू से उठते रहता है, फिर वो हमसे फिर वो मरते हैं, फिर उनकी जनाजे की नमाज पढ़ के उनको गाड़ते हैं, फिर तीसरा उठता है। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में उनके ज़माने के 73 फ़िरक़ों का जिक्र किया। उसमें से एक फ़िरक़ा भी अब मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने फ़िरक़े आए हैं सब मौलवियों ने बनाए, मुल्लाओं ने बनाए, सरफिरों ने बनाए हैं। अहले सुन्नत वल जमात ये एक ऐसा फ़िरक़ा है जिसको आमिना के लाल ने बनाया है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये जमात के बानी का नाम गौसुल आजम नहीं है, ये जमात के बानी का नाम गरीब नवाज नहीं है, ये जमात के बानी का नाम बंदा नवाज गेसू दराज नहीं है, ये जमात के बानी का नाम इमाम हुसैन भी नहीं है, इमाम हसन भी नहीं है, अलीउल मुर्तज़ा भी नहीं है, अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है। ये जितने हैं सब ये जमात के एक से आला दर्जे के, अव्वल दर्जे के सिपाही है, मगर इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें मौलवियों की जमात में पैदा नहीं किया, रसूल अल्लाह की जमात में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना जी। अब कई लोग मौलवी की जमात में पैदा होकर खुश हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुला जमात का मानने वाला। अबे हौल है जो जिसका होता उन्हें उसको जन्नत में लेके जाता नहीं। पीर क्या करता, मुरीदों के लिए सिफारिश करता अल्लाह की बारगाह में। नहीं, हम हनफी हैं तो इमाम आजम हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। खादरी हैं तो गौसे पाक सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। सुन्नी हैं तो रसूल अल्लाह सिफारिश करेंगे। अब जो बाजू वाला पट्ठा जो 90 साल की जमात में शरीक हो गया, उसको उसका मुल्ला सिफारिश करेगा और मुल्ला को जन्नत नहीं मिलेगी तो मानने वाले को कहां से मिलेगी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। कहीं आप बरकाती साहब हंस रहे तो आप समझेंगे नक्शबंदी साहब मजाक कर रहे हैं। बरकाती साहब खुश मिजाज है इसलिए हंस रहे हैं, मगर खुदा की कसम मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूं। जब मुल्ला को जन्नत मिलने वाली नहीं है तो मुल्ला के मानने वाले को जन्नत कहां से मिलेगी? क्योंकि मुल्ला रहा अइम्मा अरबा का गुस्ताख, और गुस्ताख को जन्नत में जगह नहीं मिलती। मुल्ला है गौसे पाक का गुस्ताख, और मुल्ला गुस्ताख है तो गुस्ताख है गौसे आजम को जन्नत में जगह।
मुल्ला है अहले बैत का गुस्ताख। इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है? 1400 साल से जिस यजीद को इबलीस कहा जा रहा है, मलऊन कहा जा रहा है, बागी कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, बेवफा कहा जा रहा है, मरदूद कहा जा रहा है, मलऊन कहा जा रहा है, काफिर कहा जा रहा है, अब इन बदबख्तों ने उसी यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दिया है, जिसके ऊपर 1400 साल से लानत बरस रही है। रसूल अल्लाह की भी उन पर लानत है जो अहले बैत के गुस्ताख है, अल्लाह की भी उन पे लानत है जो अहले बैत के गद्दार है, खुद खानदान नबूवत की उस पर लानत है जो कत्ले हुसैन का सबब बना हुआ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिस पर लानत है, सारे अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, सालिहीन, औलिया की जिस पे लानत हो, जिस पर 1400 साल से लानत बरस रही हो, अब चंद छिंदी छोर मुल्ला उसे रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन कहने लगे हैं। तो अब बताओ, जो गुस्ताखे खातिले हुसैन और अहले बैत को रहमतुल्लाह अलैह कहता हो, तो अब ऐसे गद्दार मुल्लाओं को जन्नत में जगह कहां से मिलेगी? मिलेगी? फिर इतना तुम लोग खामोश बैठ गए, मेरे को हैबत हो रही ना। गुस्ताखे अहले बैत को जन्नत में जगह मिलेगी, तो फिर जब जमात बनाने वाले को जगह नहीं मिलेंगी तो मानने वाले को कहां से मिलेंगी? मसले को समझो मुसलमानों। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, दुनिया में डिक्लेयर करवा दिए प्यारे मुस्तफा से, हबीब आप कह दो, हबीब आप कह दो, फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, अल हसनु वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। डिक्लेयर करने के हजारों हिकमतें, हजारों पहलू हैं, हजारों मकासिद हैं, लेकिन एक हिकमत ये भी है कि ये सरदार है। किसके सरदार है? जन्नत के। किसके सरदार है? जोर से बोलो। जन्नती जवानों के सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। क्यों डिक्लेरेशन किया गया? हजारों हिकमतों में ये भी एक हिकमत शामिल है, अब जिसको जन्नत में जाना है तो रहना इनके साथ है, तो अब जाएगा वही जो इनसे मोहब्बत करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब सरदार जन्नत से पंगा लेके तो कोई जन्नत में, अब जो इनके दुश्मन को अमीरुल मोमिनीन मानता हो तो लाजमी बात है अल्लाह उसको वहीं रखेगा जहां इनका अमीरुल मोमिनीन रहेगा, नहीं? और जहां हुसैन रहेंगे वहां यजीद तो नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। हुसैन और यजीद का झगड़ा है, तो हुसैन जहां होंगे वहां यजीद नहीं होगा, और जहां हुसैन होंगे अल्लाह बतला रहा है हुसैन सिर्फ जन्नत में नहीं रहेगा बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बन के रहेगा। अब जिसको जन्नत में जाना है वो हुसैन की गुलामी का पट्टा गले में डाल के फिरते रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कोई बागी बन के जन्नती, तो अब ये जो मुल्ला की जमातें बनी हुई हैं, इनका काम है इमाम आजम को बुरा बोलना, नहीं तो इमाम शाफई को बुरा बोलना, नहीं तो गौसे आजम को बुरा बोलना, नहीं तो गरीब नवाज के उर्स पे एतराज करना, या नहीं तो इमाम हुसैन पर एतराज करना, या नहीं तो मौला अली की अजमतों पर एतराज करना, या नहीं तो सहाबा इकराम की तौहीन करना, या नहीं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करना, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पे बहस करना, नहीं तो हुजूर के मेराज में तशरीफ ले जाने पे झगड़ा करना, हुजूर के शफाअत कराने पर एतराज करना, हुजूर की मीलाद पर झगड़ा करना। अरे बेवकूफ, तू इनसे एतराज करके क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है? तू उनकी जात व अजमत पर झगड़ा कर रहा है जिनके लिए खुदा ने तमाम अजमतों का फैसला कर लिया है। क्योंकि इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार गुजरात वाले नहीं बनाए, उनके सिलसिले के मुरीदा ने बनाए, उनकी आलो औलाद ने बनाए, सैयदों ने उनको सरदार नहीं बनाया, गुलामों ने सरदार नहीं बनाया। अरे उन्हें सरदार तो खालिक जन्नत ने बनाया। उनकी अजमत, उनको जो रुतबा मिला है वो
चाहने वालों की तरफ से नहीं, उनके पैदा करने वाले रब की तरफ से मिला है। तो प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। इसलिए मुसलमानों, अहले सुन्नत वल जमात से हमें इसलिए मोहब्बत है क्योंकि ये हमारे बाप दादा की जमात है, इसलिए मोहब्बत नहीं। ये हमारे पीरों की जमात है, इसलिए मोहब्बत नहीं। ये हमारे उस्ताजों की जमात है, इसलिए मोहब्बत नहीं। ये गुजरात में बड़ी तादाद में सुन्नी रहते हैं, इसलिए मोहब्बत नहीं। हमें इस जमात से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि ये मुस्तफा की जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल अल्लाह की जमात है। सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बोलो, हुजूर की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में कौन कौन जाते? जल्दी हाथ उठाओ। नहीं, अब्बा का घर छोड़ के मामू के घर में कोई जाते क्या? नहीं जाते। जबकि मामू भी हमारी अम्मा जान का मुंह है। हमारे बाप का साला है, तब भी नहीं जाते। तो फिर रसूल अल्लाह की जमात छोड़ के ये चिंदी ज़कात के मुल्लाओं की जमात में कौन जाते? इसलिए मुसलमानों, याद रखो, एक सबक आज के जलसे से ले जाओ, अहले सुन्नत वल जमात। ये पीरों की वजह से अहले सुन्नत वल जमात से हमें मोहब्बत नहीं है। हम तो पीर को भी पीर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अहले सुन्नत वल जमात का है। हम तो उस्ताद की भी कदर इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें सुन्नियत की हकीकत को बयान करता है। हम तो हमारे उलमा को भी इज्जत इसलिए देते हैं क्योंकि ये सुन्नियत का प्रचार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात से हमें मोहब्बत इसलिए है क्योंकि ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये हुजूर इसके बानी व फाउंडर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अलगर्ज ये बात आपसे अर्ज करनी थी। आजकल हम अहले सुन्नत भी भूल गए, अहले सुन्नत का नारा भी खत्म होगा मुसलमानों में। इसीलिए मुसलमानों, मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदुस्तान में एक नारा ज़रूर जो है आम होना चाहिए, ताकि जो है बाजू वालों के खिलों में थोड़ी हलचल तो होनी चाहिए सुन्नी होने के नाते। इंशाअल्लाह आप बीच में जब आप नारे लगाएंगे ना, तो मैं आपको सिखा दूंगा। एक अच्छा नारा दे के जाता हूँ गुजरात वालों को, इंशाअल्लाह लगाते रहना, बाजू वाले की आत्मा को शांति मिलते रहेगी। बीच में दूंगा, मूड में रहे जब आप। मगर यहाँ तो इतने ठंडे लोग दिख रहे हैं कि इतने बातें सुन लिया। अच्छा हुआ हजरत आए आज जलसे में, नहीं तो ये दो नारे भी लगने वाले नहीं थे भाई। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको 100 साल की उम्र दे और सबको नारे लगाने की तौफीक दे। ठंडी कौम है यार। और बात तो मेरे बेचारे अल्लाह अच्छा रखे चबूतरे पे बैठने वालों को। पूरी दुनिया में मुसलमानों में एक चीज कॉमन है। हॉलैंड भी देखा, जर्मनी देखा, बेल्जियम देखा, यूरोप देखा, फिजी देखा, मुसलमान चबूतरे पे जरूर बैठता। जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो खाली 30 आदमी यहाँ बैठे थे, 60 आदमी वो तीनों चबूतरों पे बैठे थे। मैं बोला अल्लाह चबूतरों से खिताब है, मगर आप लोग आ गए बेचारे शरीफ लोग कहां से की। अल्लाह का शुक्र है इज्जत बच गई, वरना पट्टे चबूतरा तो पहले पकड़ के बैठे हुए। बोले कुछ भी हो जाए चबूतरा नहीं जाना चाहिए। उन्हें सीट छोड़ने तैयार नहीं है, इन्हें चबूतरा छोड़ने तैयार नहीं। दोनों कौम है यहाँ पे। अलगर्ज अल्लाह हमारे भाइयों को चबूतरा छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह मुसलमानों को गुटखा छोड़ने की तौफीक अता। ऐ अल्लाह मुसलमानों को बेकार के रात भर के फुगट के मनतखा मारने से बचा ले मेरे मौला। चबूतरों पे बैठना, आ रहे उसकी बीवी, उसकी बहन, उसके बाबा, उसकी अम्मा, उसका कारोबार, उसकी पूरों के इन लोगों ने रजिस्ट्रियां बनते रहते रात भर। उसके बाद जाके पट्टे खा के पी के सो जाते मस्त। फिर सुबह उठते दोबारा आज इसके बारे में बात करना, चबूतरा जिंदाबाद। फिर कल एक की छुट्टी उठाते, खबर खोदते, फिर जाके सो जाते। कमाते करते कुछ भी नहीं पट्टे। अभी बापू बोले नहीं 10 रुपए देना, अब तो खुश होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10 ही देता हूं कर रहा हूं। वो चबूतरे वालों कैसे था।
बापू भी सबको पहचानते हैं। बोले अच्छा पूरे 10 रुपए वाले 10 रुपए के बारे में बयान करें। मैं समझ रहा था कहाँ लाख 2 लाख की बात करते की। अब हम लोग इतने किच रह गए, हम लोग इतने किच 10 रुपए 15 रुपए 25 रुपए 40 रुपए इतने किच हम लोग मुसलमान। हाँ मस्जिद में चंदा डालो तो भी टक 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 आवाज आ रही अभी भी। हाँ, सिक्के गिरते नहीं गले में ठक बोल के आवाज आती। दाल समझ जाना 1 रुपया डाला मियाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अलगर्ज प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका ताल्लुक इस्लाह मुआशरा से भी है और अज़मत रसूल से भी है। फिर एक बार पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत, यानी कि तमाम पिछली उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हजरत आदम की उम्मत से बेहतर तुम हो, मूसा की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत ईसा की उम्मत से बेहतर तुम हो। तमाम उम्मतों का मर्तबा एक तरफ और तुम्हारा मर्तबा सुभान अल्लाह सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब कहा क्यों इस उम्मत की शान बयान करके अल्लाह उनकी जिम्मेदारी बयान कर रहा है। उखरिजत लिन्नास, तुमको भेजा गया लोगों के लिए। क्यों? तअमुरून बिल मारूफ, ताकि तुम उनको नेकी की दावत दो। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम उनको बुराई से रोको। नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी। आप इधर देखो ना भाई, उन्होंने आते रहते, मेरे को देखो यार, कोई भी अब आते जाते रहते तुम उनको देख के मेरे को लाइट ले लेंगे क्या? नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना ये हमारी ड्यूटी है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें अजमत रसूल का एक पहलू है, वो आपसे अर्ज कर देता हूं। देखो कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये 3 लफ्ज है, इसमें कहीं भी हुजूर का जिक्र नहीं है। हुजूर का जिक्र बोलिए ना, कहीं हुजूर का नाम पाक आया कुंतुम खैरा उम्मतिन में? नहीं। नबी या रसूल का लफ्ज है? नहीं है। ये तो उम्मत की बात हो रही है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, इसमें 2 लफ्ज है, इसमें भी कहीं हुजूर का जिक्र नहीं है। तअमुरूना बिल मारूफ, ये भी 2 लफ्ज है, तुमको नेकी की दावत के लिए तुमको जिम्मेदारी दी गई, तुम लोगों को नेकी की दावत दो। इसमें भी कहीं हुजूर का जिक्र, हुजूर का नाम पाक नहीं है, हुजूर का लफ्ज नबी लफ्ज रसूल भी इसके अंदर नहीं है। व तनहौना अनिल मुनकर, इसमें भी कहीं भी हुजूर का जिक्र नहीं है। लेकिन खुदा की कसम एक एक लफ्ज अजमत मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। आप पूछे हजरत इसमें ना हुजूर का नाम है, ना लफ्ज रसूल है, ना लफ्ज नबी है, फिर आप इसमें हुजूर की अजमत का है। यही फर्क है हम में और बाजू वालों में। बाजू वाला कुरान पढ़ता तो है, समझता नहीं है, और अहले सुन्नत में पढ़ते कम है, समझते ज्यादा है। अब आप जरा गौर करके देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? जोर से बोलो ना। अरे यार पैसे नहीं पूछ रहा हूं यार, 10 रुपए भी तुम्हारे नहीं चाहिए। क्या हो बोलो? उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब देखो इसमें शान मुस्तफ़ा क्या है। मैं अगर बोल रहा हूं ये पोतरा है, तो पोतरा जब बोला जाएगा तो निस्बत किसकी तरफ होंगी? सुभान अल्लाह, दादा जल्दी बोल दिए, जोर से बोलो, दादा की तरफ। अगर नवासा बोलेंगे तो निस्बत नाना की तरफ, और अगर बेटा बोलेंगे तो निस्बत, अगर बीवी बोलेंगे तो निस्बत,
और उम्मत बोला जा रहा है तो निस्बत नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह ये नहीं कह रहा है तुम नवाजी हो सबसे बेहतर हो, नहीं कह रहा है तुम रोजेदार हो इसलिए सबसे बेहतर हो, नहीं कह रहा है तुम हाजी हो इसलिए बेहतर हो, नहीं कह रहा है तुम खारी हो कुरान पढ़ने वाले हो इसलिए बेहतर हो, नहीं कह रहा है तुम टोपियां पहनते हो दाढ़ियां छोड़ते हो खटके मारते हो इसलिए बेहतर हो, नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है सुन ले, तुझे खैरे उम्मत का ताज, ये इज्जत, ये शर्फ, ये मकाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से हो गई, तेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से हो गई। निस्बत मुस्तफा की वजह से बेहतर हो, सुभान अल्लाह, निस्बत मुस्तफा की वजह से। अच्छा सुनो, अल्लाह ये भी तो कह सकता था कुंतुम खैरा इबादिन, तुम सबसे बेहतरीन बंदे हो, ये भी तो हो सकता था। और अल्लाह की कसम हम बंदे पहले उम्मती बाद में, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल अल्लाह के उम्मती हैं, तो अल्लाह ने हमको पैदा किया, हम उसके बंदे हैं, तो अल्लाह ये भी तो कह सकता था तुम सबसे बेहतरीन बंदे हो, तमाम पिछले बंदों में सबसे बेहतरीन बंदे तुम हो, अल्लाह ये भी कह सकता था। लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन कह रहा है। हमने पूछा है अल्लाह तूने बंदे नहीं कहा उम्मत क्यों कहा, तो अब जवाब आता है बंदो, बंदे तो सब मेरे ही हैं, आदम के उम्मत को भी मैंने अपना बंदा बनाया, मूसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, मुस्तफा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं। बंदे होने के एतबार से तो तुम सब बराबर हो, बंदे होने के एतबार से तो सब बराबर हो, लेकिन तुम्हें फजीलत बंदे होने के एतबार से नहीं दी जा रही है, मुस्तफा के गुलाम होने की वजह से दी जा रही है। मुस्तफा की वजह से तुम्हें यह शान और अजमत का ताज पहनाया जा रहा है। अब देखो मैं एक बात और कह रहा हूं, फजीलतें तो बहुत हैं बंदों में, कुछ बंदों को फजीलत है कि वो सालेहीन में से हैं, कुछ बंदों को फजीलत है कि वो राकीईन में से हैं, कुछ बंदों को फजीलत है कि वो देर से आने वालों में से हैं, कुछ बंदों को फजीलत है कि वो मुत्तकी हैं, कुछ बंदों को फजीलत है कि वो परहेजगार हैं, लेट आके भी स्टेज पे बैठते, इससे बड़ी फजीलत की बात और क्या चाहिए। फिर और देखो, बंदों को फजीलत है कि वो वली भी हैं, बंदों को फजीलत है कि वो ताबई भी है, बंदों को फजीलत है कि वो जो है सहाबी भी है, बंदों को फजीलत है कि वो अहले बैत भी है। मगर सुनो, वलियों को, सुलहा को, आबिदों को, जाहिदों को, मुत्तकियों को, परहेजगारों को फजीलत मिलती है इबादत के बाद। हाफिज साहब को फजीलत मिली हाफिज कुरान बनने के बाद, मौलवी साहब को दस्तार फजीलत पहनाई जाती है फजीलत करने के बाद, सुभान अल्लाह। हाजी साहब हाजी होने की फजीलत पाते हैं हज करने के बाद, शहीद फजीलत पाता है जिहाद में मरने के बाद, गाजी फजीलत पाता है जिहाद से लौटने के बाद। हर एक को बाद में फजीलत मिलती है, अमल पहले करवाया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ दीवानों, तुम पैदा 14वीं सदी में हो रहे हो, फजीलत का ऐलान दौरे मुस्तफा में हो, वाह 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 वाह, दौरे मुस्तफा में हो रहा है। क़यामत तक जितने आते जाएंगे सब खैरे उम्मत होंगे, तो बचे क्या है? खैरे उम्मत तुम्हें नमाज की वजह से नहीं बनाया गया, रोजे की वजह से नहीं बनाया गया, इबादत की वजह से नहीं बनाया गया, ज़ुहद और तक़वा की वजह से नहीं बनाया गया, जिहाद और जंग की वजह से नहीं बनाया गया, तुम्हें खैरे उम्मत मुस्तफा की गुलामी की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से शफीके मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। अब बरकाती साहब बोलेंगे हक जमात, हक जमात, आप सब बोलेंगे अहले सुन्नत वल जमात, और इस नारे को गुजरात की गली गली में फैलाना है, अहले सुन्नत। जरा बोल दीजिए हक जमात, हक जमात, हक जमात, हक जमात,
हक जमात, हक जमात। ताकि कोई बाजू वाला मैं हक पे हूं, हक पे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है, हक पे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है, क्योंकि ये नबी की जमात है। मसले को समझो मुसलमान, 1400 साल पहले ये ताज पहनाया गया खैर उम्मत की इज्जत का, शर्फ का, अमल की वजह से नहीं, निस्बत मुस्तफा की वजह से। सोचो, निस्बत की वजह से गुनाहगार उम्मत को इतना बड़ा शर्फ मिल रहा है। हमने कहा है अल्लाह हम कैसे खैर उम्मत हो गए, जबकि मौला हम में तो गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार भी है। मेरे मौला बास तो इतने खतरनाक है, पॉकेट मार के रोड पे गिर जाता है। बास तो इतने खतरनाक है मेरे मौला, जुआ खेले तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ए अल्लाह, इन्हें जिना भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है, अपने बाप के साथ दगाबाजी कर रहा है, गुटके खा खा के पूरा कल्ला सड़ा लिया है। अल्लाह, इन्हें इतना खतरनाक है। परवरदिगारा, इसको इतनी असमत इस उम्मत को कैसे मिल रही है, जबकि यहाँ पर गुनहगारों की तादाद ज्यादा है, नेकोकार बड़े कम है मेरे मौला, फिर भी ये शान और अजमत कैसे। और मेरे मौला तू कह रहा है हम उनसे बेहतर हैं, उनके मुकाबले में हमारी उम्र तो बिल्कुल छोटी, हम 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, फिर उसमें से भी 15 साल खाली जवान होने में निकल गए हमारे ऊपर। ना नमाज फर्ज हुई जवान होने तक, ना रोजा फर्ज हुआ। 70 की जिंदगी मिली तो इबादत की उम्र 55 की है, और जबकि उनकी उम्रें 500-500 साल की थी पिछली उम्मतों की। किसी उम्मत की उम्र 250 साल थी, किसी की 125 साल, किसी की 100 साल, किसी की 300 साल, बास तो 700 साल भी रहे। बाज उम्मती तो इतने बड़े इबादत गुजार भी गुजरे, पहाड़ पे चढ़ जाते थे तो 500 साल के बाद नीचे उतरते थे। 500 साल तक खाली तस्बीहां पढ़ते बैठे उन लोग। अल्लाह, इतनी तस्बीह पढ़ने वालों से हम कैसे बेहतर हो गए मेरे मौला, हम कैसे बेहतर हो गए। तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदो, ना मैं उनकी इबादत देख रहा हूं, ना तेरी इबादत देख रहा हूं, ना मैं उनका तकवा देख रहा हूं, ना तेरी खता देख रहा हूं, बल्कि बंदे सोच, वो बेशक बड़ी उम्रें पाए, बड़ा तकवा भी किए, बड़ा जमाना भी जिए, मगर उनको निस्बत किसी और पैगंबर से है। तू छोटी उम्र वाला है, कम इबादत वाला है, गुनाहगार भी है, मगर तेरा बड़ा है, क्योंकि तेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से हो गई है, मेरे महबूब से हो गई है। तू मेरे महबूब का उम्मती हो गया है। जो मेरा प्यारा है उसकी उम्मत भी बड़ी प्यारी है, गुनाहगार होने के बाद भी प्यारी है। अल्लाह अल्लाह, आज ऐलान कर रहे हैं बाजू वाले मौलाना जुमा में, हम खैर उम्मत है। डार्लिंग, आपके अब्बा बनाए आपको खैर उम्मत, आपके दादा बनाए आपको खैर उम्मत, चिच्चा फुप्पा की वजह से खैर उम्मत बने नहीं, जमात के अमीर साहब की वजह से खैर उम्मत बने नहीं, हफिज़हुल्लाहु तआला की वजह से खैर उम्मत। अबे चिचोरे, तू खैर उम्मत बना कैसा? तेरी नमाज, तेरे छंदे, तेरी ज़कात, तेरी मौलवियत, तेरी आलिमियत ने तुझे खैर उम्मत बनाया? जवाब मिला नहीं, निस्बते मुस्तफ़ा ने तुझे खैर उम्मत बनाया है। मुस्तफ़ा की निस्बत ने तुझे खैर उम्मत बनाया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो लोग निस्बतों को नहीं मानते, अल्लाह उनको निस्बत मनवा रहा, अल्लाह मनवा रहा, अल्लाह। ये मसला हम लोग बोले, भाई उनकी निस्बत रसूल अल्लाह से, उनका एहतराम करो। अल्लाह के बंदे सब बराबर बराबर है, नहीं है। याद रखो, जिस चीज को निस्बत मुस्तफा से हो जाए, कायनात की सारी चीजें एक तरफ, निस्बत मुस्तफा वाली चीज एक तरफ। अल्लाह की कसम, हुजूर का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने ऐसे बुलंद किया, हुजूर को जिस जात से, जिस शय से, जिस चीज से निस्बत हो जाए, वो चीज कायनात में सबसे अफजल वाला हो जाए। अब एक चीज बताता हूं आपके एग्जाम्पल, आपके समझ के लिए, इफ़हाम और तफ़हीम के लिए एक बात अर्ज करता हूं। बाजू वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। खैर, यहाँ तो बाजू वाले हैं नहीं, पूरे सादात बापू लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मगर हमारे हाशमी मियाँ और बरकाती हाशमी वाले जब कल डालेंगे तो बाजू वाला देखेंगे, और मेरे को सुन्नी लोग से ज्यादा बाजू वाले देखते हैं। ये एक बड़ी कमाल की बात है।
इनको बेचारों को सिल्वर क्या मिल गया भाई, सिल्वर बटन मिल गया, हमको गुंडी भी नहीं मिल रही, उनको तो गोल्ड बटन मिल गया हाशमी साहब को, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा चैनल चलता कम है रुकता ज्यादा है। इतने लोग रिपोर्ट मारते हैं बाजू वाले, वो चलते चलते रुक जाता, हर 15 दिन को रुकते रहता, फिर रिक्वेस्ट डालना खुलाना, फिर रुकते रहता, फिर रिक्वेस्ट डालना खुलाना, फिर रुकते रहता। यूट्यूब वाला परेशान है या नक्शबंदी साहब के चैनल को क्या जाता है भाई। मेरे चैनल के वास्ते एक अलग आदमी को नौकरी लगा के रखा हुआ यूट्यूब वाले ने, हमको आमदनी उतनी नहीं आती, खर्चे जितने हो जाते हैं, ये अलग बात है। बहरहाल अब मसले को समझो दोस्तों, देखो अल्लाह ने 4 बड़ी किताबें दुनिया में भेजी है, सहीफे भी हैं मगर 4 मशहूर और बड़ी किताबें, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। आप बताएं ये चारों किताबें किसकी है? अल्लाह की। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले रूहुल्लाह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और चारों किताबों के लेने वाले भी रसूल अल्लाह है। मूसा भी अल्लाह के रसूल हैं, हजरत दाऊद और हजरत ईसा भी अल्लाह के रसूल हैं, हुजूर भी अल्लाह के रसूल हैं। भेजने वाला अल्लाह, लाने वाले रूहुल्लाह, लेने वाले रसूलुल्लाह। मगर जरा गौर कीजिएगा, ईमानदारी से हक को अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बताइएगा, चारों किताबों में मर्तबा किसका बड़ा है? अरे वाह सुभान अल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं यार गुजरात में। चारों किताबों में मर्तबा कुरान का बड़ा है। भाई कैसा मर्तबा बड़ा हो गया, जबकि तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, कुरान भी अल्लाह की किताब है। जब चारों किताबें अल्लाह की है तो फिर एक किताब का मर्तबा बड़ा, एक किताब का मर्तबा छोटे कैसा हो सकता है भाई? इसमें कोई रावी का मसला भी नहीं है। हदीस में सही रावी है इसलिए बुखारी का मर्तबा बड़ा है, इसमें कुछ ज़ईफ है तो लिहाजा ये सेकंड दर्जे की किताब है। या तो रावी का भी मसला नहीं है, या तो कमाल की बात है कि भेजने वाला अल्लाह, लाने वाले रूहुल्लाह, लेने वाले रसूलुल्लाह, चारों किताबें भी अल्लाह की है। फिर कुरान का मर्तबा बड़े कैसा हुआ? जबकि चारों किताबें भेजने वाला अल्लाह है तो मर्तबा बड़ा कैसा है? चारों कलाम भी अल्लाह के हैं, किताब भी अल्लाह की है, सबको किताबुल्लाह बोला जाएगा, मगर मर्तबा कुरान का बड़ा क्यों है? तो जवाब मिला, मेरे बंदे गौर क्यों नहीं करता? बेशक हर किताब तो मेरी है, लाने वाला भी जिब्रील है, मगर देख वो किसी और पैगंबर के सीने पर उतर रही है, मिल रही है, मगर ये कुरान मेरे मुस्तफा के सीने पे उतर, इस कलाम को निस्बत सीने मुस्तफा से हो रही है। ये मुहिब्बो महबूब की वजह से इस कलाम की अजमत में इजाफा हो गया है। निस्बते रसूल का लिहाज खुदा खुदा होके रख रहा, तू मुल्ला होके नहीं रखता। नहीं, देखो दोस्तों और एक बात समझो,